क्या आप बता सकते हैं कि 1 एचपी, 1 यूनिट और 1 एम्पियर और 1 वाट में क्या अंतर होता है? ये 4 सवाल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहला क्या पूछ रखे 1 एचपी, 1 यूनिट, 1 एम्पियर और 1 वाट। एक-एक करके चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला देखें तो 1 एचपी। अगर हम 1 एचपी की बातें करें तो 1 एचपी जो बराबर होता है वह 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। यदि हम फुल फॉर्म की बातें करें कि एचपी के जो फुल फॉर्म क्या होता है, हार्स पावर होता है। क्या होता है? हार्स पावर, जिसे हम हिंदी में अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो 1 एचपी जो होता है वह क्या होता है? अश्व शक्ति के बराबर होता है। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? अश्व शक्ति। और 1 अश्व शक्ति बराबर जो होता है वह 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट। यदि हम इस वाट को हम किलो वाट में बदल दें तो किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। 1000 क्या होता है? 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो वाट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो 0.746 ये कितना हो गया? 0.746 किलो वाट। कितना हो जाएगा? किलो वाट। ये आपको ध्यान देना है कि 1 एचपी बराबर 746 वाट और 1 एचपी को हम क्या कहते हैं? अश्व शक्ति भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगर इस वाट को, ये जो 746 जो ये वाट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और चेंज करने पे हमारा 0.746 किलो वाट आएगा। क्लियर है? अब हमारा जो दूसरा क्या है, 1 यूनिट कितना होता है? अगर हम बात करें 1 यूनिट की तो ये क्या होता है? एक बिजली का एक मात्रक होता है जो हम घरों में यूज करते हैं। तो एक जो यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो, यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा होगा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो आपको अच्छे से पता है कि 1 किलो में 1000 होता है। यहाँ पे 1000 ये वाट हो गया, W से वाट हो गया। और यहाँ पे 1 घंटा मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई 1 का घंटा। अगर इसका मतलब आप समझिएगा कि 1 यूनिट कब आपको यूज होता है? जब कोई भी आर्टिकल 1000 वाट का हो। जब कोई भी आर्टिकल 1000 वाट का हो और आप 1 घंटा उसको यूज कर रहे हों। क्या है? यदि मान लीजिए आपका फ्रिज है वह 1000 वाट का है और आपने 1 घंटे तक उसको यूज किया तो आपको 1 यूनिट बिल क्या होता है? वह खर्च होता है। ये याद रखिएगा कि 1 यूनिट खर्च होता है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। जो यूनिट होता है वह किसका मात्रक होता है? तो बिजली का मात्रक होता है जो हम घरों में यूज करते हैं। यदि हम इसकी बातें करें, एचपी की बातें करें, तो ये किसकी मात्रक होता है? तो ये शक्ति का मात्रक होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? यूनिट भी, 1 यूनिट भी क्लियर हो गया। 1 यूनिट 1 किलो वाट घंटे के बराबर होता है। जो 1 किलो वाट जो घंटा होता है वह 1000 वाट गुणे 1 घंटा होता है। मतलब जो 1000 वाट का कोई भी सामान यदि आप 1 घंटे तक यूज करते हैं तब जाकर के 1 यूनिट बिल आपको खर्च होता है। तीसरा हमारा क्या है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर पहली बात समझिए कि जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है? तो जो एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ये याद आपको होना चाहिए। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ये मात्रक है। अगर हम बात करें 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर की जो अगर फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है, यदि देखिए ये जो एम्पियर को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई जो फार्मूला होता है आई बराबर V बटे के R। क्या होता है? V बटे के R ये फार्मूला होता है। ये आपको याद रखना है कि I बराबर V बटे के R होता है। यदि हम यहाँ पे I की बातें करें तो I हमारे यहाँ पर क्या है? तो धारा हो जाएगा। I बराबर धारा, जिसे हम इंग्लिश में करंट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें V का तो यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है। क्या हो जाएगा? वोल्टेज। और यहाँ पे जो R क्या हो जाएगा? VOLTAG वोल्टेज हो जाएगा। और R हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? R यहाँ पे
हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या है, प्रतिरोध। क्लियर है, प्रतिरोध हो जाएगा। ये आपको पता, I बराबर V बटे के R हो जाएगा। I यहाँ पे क्या करंट हो जाएगा, V वोल्टेज हो जाएगा, और R हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमारा जो तीसरा, जो 1 एम्पियर के बाद कौन सा टॉपिक है, ये देखिए 1 वाट। अब 1 वाट कितना होता है, तो यदि बात करें वाट, तो जो वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। किसका, ये जो वाट होता है ये शक्ति का क्या होता है, ये एसआई मात्रक होता है। अगर हम एसआई की बातें करें, ये अगर हम एसआई की बात करें, एसआई का तो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। अगर हम जो मात्रक यहाँ पे देखिए, सीजीएस होता है, एक सीजीएस होता है, एक होता है एफपीएस होता है, एक क्या होता है, एमकेएस होता है, और एक देखिए इन सभी को मिला करके क्या होता है, एक बनाया गया, जो उससे कहते हैं एसआई, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम कहते हैं। लगभग आपको एमकेएस का जो इम्प्रूवमेंट रूप मिल जाएगा। तो ये वाट क्या होता है, तो पहले ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, जैसे हम इसके अगर शक्ति का जो होता है, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुणे करंट होता है। क्या होता है, वोल्टेज को बी से और करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता अच्छे से होगा कि करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर वी आई, एक ये भी फार्मूला होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। P इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई, किसके बराबर, तो 1 वाट जो होता है। अब यहाँ पे देखिए वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति बराबर क्या होगा, वोल्टेज गुणे करंट होता है। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई से करते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। तो ये जो 1 वाट जो होता है वह 1 वोल्ट, यहाँ पे बात करें, एक जो वाट जो होता है, एक जो वाट होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, क्या होता है, 1 एम्पियर के बराबर होगा। 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो 1 जो वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर के बराबर आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें वाट, ये वाट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।